हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। कल का क्लास हमारा हुआ था समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आज फिर उससे का पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, आने वाला नहीं आ गया है, ठीक ना। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे बताया गया है इसको बनाने के अलग अलग तरीके, लेकिन हम उन तरीकों को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन तरीके से अगर चलेंगे ना तो एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत मिनट का 5-10 मिनट टाइम लग सकता है। हम अभी से इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड के नियम से चलने वाले हैं। लेकिन एक बात आता है दिमाग में कि आखिर समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। लेकिन आपको एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हम समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नाश होता है और न ही उत्पत्ति होता है। जब नाश नहीं होता है तो फिर यहाँ पे Fe2 है, इधर ए कैसे हो गया जी, नाश हो गया ना। तो इसी चीज को नाश नहीं होता है और उत्पत्ति नहीं होता है तो दोनों ओर बराबर करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर बराबर होना चाहिए। यानी दायां ओर और बायां ओर दोनों ओर के जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होने चाहिए। अब बराबर हो जाएगा तो संतुलित है, ठीक ना। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट 2 वाला वीडियो है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि PbO यानी Pb यहाँ पे एगो है तो Pb यहाँ पे एगो है, यानी ई बैलेंस है। अब O को देखिए, O यहाँ पे एगो है लेकिन O क्या है, यहाँ पे 2 गो है। कितना है, 2 गो है। तो 2 गो है तो हमको O 2 गो बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको परेशान कर रहा है। यहाँ पे O कितना है, 2 गो है, तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पे। अभी नहीं कि आप 2 यहाँ पे लगा दीजिए, नहीं, गलती हो जाएगा। नीचे कभी नहीं आना है, हमको तो आसमान छूना है ना, तो हम बगल में आ जाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक ना। जैसे ही हमारा O 2 गो हुआ तो Pb कितना हो गया, 2 गो हो गया। Pb गबड़िया गया, तो Pb जब गबड़िया गया तो इसको भी सही करना होगा। तो यहाँ Pb है तो इसको 2 गो बना दीजिए, हमारा इक्वेशन संतुलित हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 गो Pb 2 गो Pb, 2 गो O हो गया, 2 गो O हो गया, कार्बन एगो तो कार्बन एगो हो गया ना। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये थोड़ा लेट से समझ में आता है, लेकिन समझ में आ गया ना दोस्तों, कसम से आप बारूद बना दीजिएगा इस प्रकार के समीकरणों को, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखिए Fe2O3 प्लस Al है, यहाँ Al2O3 प्लस Fe है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन को गो है, आयरन 2 गो है, तो हम यहाँ पे आयरन 2 गो बनाएंगे। बना दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, कोई परमाणु तो है नहीं कि उसको घबराएगा, खुद अकेले है तो आराम से हो गया। लेकिन यहाँ पे O कितना है, 3 गो है, इधर O कितना है, 3 गो है, कोई दिक्कत नहीं, यह हमारा काम फाइनल की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कौन सी, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 गो है लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम एगो है, तो 2 लगा देंगे। देखिए हमको लिखने के बजाय कितना जल्दी हम फटाक से मार दिए। अब हम यहाँ आयरन लिखते, ऑक्सीजन लिखते, एल्युमिनियम लिखते, फिर लिखते कि इसकी संख्या कितनी है, फिर इधर एल्युमिनियम ऑक्सीजन आयरन लिखते, फिर इसकी संख्या लिखते, कौन संख्या कम है कौन संख्या ज़्यादा है, गुना कराते, 50 गो काम करते। उससे बढ़िया न है ये कि जल्दी बन गया। उसके बाद उसी तरह देखिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना है, एगो है, तो इधर कैल्शियम कितना है, बराबर की इस बगल एगो है, यानी कैल्शियम हमारा संतुलित है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी 2 गो है, हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना है, 2 गो है, लेकिन इधर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, तो यहाँ का ऑक्सीजन 2 गो और यहाँ का ऑक्सीजन 2 गो, 2 कितना, 4 गो। इधर आएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ, 3 गो 1 4 गो, यानी ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया 4 गो। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 गो है ना, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। तो हमको तो लग रहा है कि समीकरण संतुलित है जी। ये समीकरण क्या है, हमारा संतुलित है, इसमें कहीं दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह आप आइए 3 नंबर क्वेश्चन।
बेरियम कितना है, एगो है। बेरियम कितना है, एगो है। इस तरह देखना है आपको। सल्फेट कितना है, एगो है। सल्फेट कितना है, एगो है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन दूगो है, तो यहाँ पे क्लोरीन एगो है तो दूगो बनाएंगे ना। तो जैसे ही क्लोरीन हमारा दूगो बनाना तो हमारा पोटेशियम गबड़िया गया, ये दूगो हो गया, तो इसको दू बनाना पड़ेगा ना इधर। तो इधर देखिए पोटेशियम दूगो है, मिल गया। दूग बना रहे थे, दू भाग से हमारा क्या है, उपस्थित ही है। तब यहाँ पे पोटेशियम मिल ही गया तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। जहाँ मिलन हुआ वहीं पे खत्म। मिलन ही तो जरूरी है, यहाँ पे मिलन हो गया, इससे इसका काम क्या हो गया, तमाम हो गया। ठीक ना। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर ई देखिए। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, एगो है। लेकिन यहाँ पे कितना है, एगो है। तो इसका तो काम सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दूगो है। लेकिन यहाँ पे दूगो है तो यहाँ पे कितना है, एगो है। तो इसको दू बनाइएगा ना, तो यहाँ पे दू लगाइए ना। और जैसे ही आपका क्लोरीन दूगो हो गया, हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया। हाइड्रोजन कितना हुआ, दूगो हो गया। फिर इधर देखेंगे हाइड्रोजन दू कहाँ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दूगो है। इस प्रकार हमारा ये भी इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया। देख रहे हैं ना, धराधर संतुलित हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सोडियम कितना है, दूगो है। इधर सोडियम कितना है, एगो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूगो बनाएंगे। जैसे ही मैंने सोडियम को दो बनाया तो हमारा क्लोरीन भी बिगड़ गया, ये भी कितना हो गया, दो हो गया। अब इधर फिर दौड़ के आएंगे क्लोरीन को दो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन पहले से ही दो है, तो हमारा काम और भी आसान हो गया। अब देखेंगे सल्फेट, सल्फेट एगो है तो सल्फेट एगो है, बेरियम एगो है तो बेरियम एगो है। देखिए तो कितना जल्दी से हम समीकरण को संतुलित कर दिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जितना हो सकता है फैलाइए। ये मेथड बहुत काम का है दोस्तों। इस सीख गए ना तो आपको मैं कहता हूँ ना कि किसी भी इक्वेशन को आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कीजिएगा। यही नहीं, क्लास 10th तक ही सीमित नहीं है, ये क्लास 10th के ऊपर जाइएगा ना, जितना जाइएगा साइंस पढ़िएगा, इस सब में आएगा आपको संतुलन। लेकिन वहीं बच्चों वाला समीकरण संतुलित करने का मेथड भूल जाइए। इस तरह को मेथड को अपने दिमाग में बसाइए, तभी जाके आपके बेड़ा पार होगा। तो ठीक है ना, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप इसको बढ़िया से पढ़िए, याद कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।